जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, पूरे भारतवर्ष में अपने कुछ दिनों से अतीक अहमद को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। होना स्वाभाविक भी है। जैसा कि शास्त्रों में आया है, अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते खोटसे वर्षे समूलम विनश्यति। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन 10 वर्ष तक ही रुकता है। जहां वो 16 साल का हुआ, वहां समूल के साथ मतलब पूरे जड़ से ही जो भी अन्याय करता है, व्यक्ति अन्याय से धन अर्जित करता है, उसका विनाश कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखा होगा और उसी का एक प्रमाण जो है अतीक अहमद को लेकर के जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, पुण्य करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि पापों से बचना। पाप इतनी सूक्ष्मता से हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में आ जाता है कि हम आप जान भी नहीं पाते हैं। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के जय जय सिया राम हम असत्य बोल देते हैं और गलत लोगों का साथ दे देते हैं। आप जानते ही होंगे कि देश के जो पहले के समय के सबसे बड़े उद्योगपति बिरला परिवार था, टाटा परिवार था। तो स्पेशली बिरला परिवार जहां भी पूरे देश में देखा जाए तो उन्होंने पहले मंदिर बनवाया है और उसके बगल में धर्मशाला बनवाया है। मतलब अपने आमदनी का 10% उन्होंने सत्कर्म में सदैव लगाया है। तो ऐसे हमें भी अपनी आमदनी का 10% सदैव सत्कर्म में लगाना कम से कम चाहिए, लेकिन वो शुद्ध कमाई का हो। अन्याय से अर्जित किया हुआ आप लगाएंगे भी तो भी आपको लगाने का पुण्य तो अवश्य मिलेगा, पर उससे कहीं अधिक दोष लगेगा। तो इसलिए मेरे भाई बहन, पुण्य कीजिए और खूब कीजिए, और उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और अवसर भी आते हैं, अलग अलग पर्व, अलग अलग त्योहार। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात है पापों से बचना। और हर आदमी, चलो ये तो इतना बड़ा प्रतापी था, इसका इतना बड़ा प्रताप, पर हम आप भी जो है छोटे छोटे लोभ लालच में पड़े रहते हैं और छोटे छोटे 10, 20, 50, 100 रुपये से लेकर के और लाखों तक का जिसकी जैसी कैपेसिटी है, वो असत्य काम करने से, झूठ बोलने से और चीटिंग करने से, अथवा जहां बहुत कुछ हुआ तो कह सकते हैं दबंगई करने से नहीं बचता है। तो ये सब हमें ध्यान देना चाहिए। हम सभी दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, पर कहते हैं जो हम अपने मन को देखते हैं तो हमसे बड़ा जो है जय जय सिया राम कमी वाला शायद कोई प्राप्त होता हो। कई सारा उदाहरण दूसरे रूप में जीवन में मैंने स्वयं देखा है कि हमारे अयोध्या जी में ही कमिश्नर साहब थे जो रोडवेज में थे, एसटी में थे, जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े थे। कई सारे जिला उनके अंदर में था। प्रतिवर्ष उनका कौन कहे, हर महीना एक नई बस उनके घर में आती थी। 7-8 बस की पूजाएं तो मैंने स्वयं मामा जी के साथ करवाई है ना। महीने में सही 3 महीना 4 महीने में एक नई बस आ जाती थी उस समय। अयोध्या जी में सबसे बड़ा विशाल कोठी उनका ही बना था, जो आज एक एक कमरा पर लोगों ने अलग अलग कब्जा कर लिया है। लड़के 2-3, एक नाम भी अच्छा रखा था, एक का नाम राम भैया थे और दूसरे कोई और थे, और सब जय जय सिया राम हो गए और कहीं कुछ पता नहीं चला। तो हमारे घर में जो अन्न आए शुद्धता से आए, जो हम बच्चों के लिए भले ही हम बर्फी मिठाई ना ला पाएँ, एक जो है बिस्किट ही ले आए, तो वो हमारे शुद्ध आमदनी का होना चाहिए। तभी हमारा मन, बुद्धि और परिवार सब निर्मल रहेगा और हम इस लोक में सुख भोगते हुए बाद में भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त होंगे। चैन की नींद सोएंगे और बाद में चैन पूर्वक जो है भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त होंगे। जय श्री राम।